हेलो स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर 13 हमारा जो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम है उसके कुछ बेसिक्स देख के चलेंगे। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। डियर स्टूडेंट, सरफेस एरिया और वॉल्यूम में डिफरेंस। सबसे पहले तो हम सरफेस एरिया की बात करते हैं। सरफेस एरिया हमारे पास दो होते हैं, टोटल सरफेस एरिया और कर्व्ड सरफेस एरिया या फिर लेटरल सरफेस एरिया, LSE शॉर्ट में मैं लिख रहा हूँ ताकि वीडियो लंबा ना हो। टोटल सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया और लेटरल सरफेस एरिया। अब जब भी हम इनकी बात करते हैं, हम सबसे पहले बात करेंगे 3D फिगर्स की। 3D फिगर्स यानी थ्री डायमेंशन यानी दिन के 3 डायमेंशन हो। जैसे कि बात करें हम लेंथ, ब्रेथ और हाइट। अब इनमें हमारे पास 3 चीज़ आती हैं, लेंथ आती है, ब्रेथ हाइट है और हाइट, यानी 3 डायमेंशन आ रहे हैं। अब तक आपने जैसे देखा था 2D फिगर की बात करें तो 2D फिगर में हमने देखा था कि 2D फिगर में हमारे पास क्या होता है। 2D फिगर में हमारे पास लेंथ, ब्रेथ, जैसे दो ही चीज़ें, या तो सिर्फ लेंथ है या ब्रेथ, यानी दो, लेंथ और ब्रेथ दो ही चीज़ें। तीसरी चीज़ या फिर बोलें ब्रेथ और हाइट है, या फिर लेंथ और ब्रेथ है। ऑलरेडी हो चुका लेंथ ब्रेथ, ब्रेथ हाइट, ठीक है। हाइट ब्रेथ भी ले सकते हो, हाइट और ब्रेथ। अब इसमें आप देखो जैसे LB, BH और HL, ठीक है। अब इसमें देखो ये सिर्फ 2 डायमेंशन है, या तो लेंथ ब्रेथ होगा या ब्रेथ हाइट होगा या हाइट लेंथ। तो ये होती है हमारे पास 2 डायमेंशन, यानी 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन। अब स्टूडेंट्स किसी भी 3 डायमेंशन को समझने के लिए, 3D फिगर को समझने के लिए उसका 2D समझना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि बात करें, आपको अच्छे से पता है कि रेक्टेंगल है हमारे पास। रेक्टेंगल में क्या होता है, लेंथ और ब्रेथ। ये क्या है, 2 डायमेंशन, क्योंकि इसमें सिर्फ लेंथ और ब्रेथ 2 ही डायमेंशन है। लेकिन अगर मैं बात करूं एक क्यूबॉइड की, अगर मैं बात करूं एक क्यूबॉइड की, तो ये आपको पता है ये 3 डायमेंशन है, 3 डायमेंशन है। इसमें लेंथ भी होती है, ब्रेथ भी होती है और हाइट भी होती है। ये ब्रेथ ले लेते हैं और ये हाइट ले लेते हैं, ठीक है। इसमें आप देखोगे 3 डायमेंशन हमारे पास, लेंथ भी है, ब्रेथ भी है और हाइट भी है, ठीक है। ये लेंथ हो गई, ये ब्रेथ हो गई और ये हाइट हो गई। अब आप इसमें एक चीज़ देखो, हमारे पास 3 डायमेंशन आ गए, तो यानी कि ये 3D शेप है। 3D शेप में हम ऐसे भी समझ सकते हैं, ये सिर्फ इसमें 2 ही एक्सेस हैं, एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस। ये एक्स एक्सेस हो गया, वाई एक्सेस, इसमें 3 आ जाती हैं, ये एक्स एक्सेस, ये वाई एक्सेस और ये जो जा रही है आप देख रहे हो ये जेड एक्सेस। हालांकि पेज में हमें ऐसे ही बनाना पड़ता है कि सिर्फ लेंथ और ब्रेथ में ही काम चलाना पड़ेगा। पेज में लेंथ होती है और ब्रेथ होती है, लेकिन 3 डायमेंशन में समझें। जैसे ये मेरे पास एक क्यूबॉइड है, ये क्या है, एक क्यूबॉइड, आपको अच्छे से पता है ये क्यूबॉइड है। क्यूबॉइड की बात करें तो इसमें ये हमने ले ली लेंथ, ठीक है, ये हमारी हो गई ब्रेथ, और ये जो कॉर्नर है ये वाला इधर देखो, ये तो लेंथ हो गई, ठीक है, ये ब्रेथ हो गई। अब ये जो पार्ट बच गया ये क्या होगा, इसकी हाइट, ठीक है। तो यानी 3 डायमेंशन। अब इसको समझेंगे, देखो फॉर्मूला कैसे ड्राइव होता है। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड की बात करें तो इसका होता है 2LB प्लस BH प्लस HL। ये आपका फॉर्मूला है टोटल सरफेस एरिया का। अब ये कैसे बना है, सबसे पहले समझो। आपको पता है, देखो हमने देखा ये एक क्यूबॉइड है, इसमें कितने फेस हैं, 1 2 3 4 5 और 6। हमारे पास हमने देखा इसमें 6 फेसेस हैं, 6 फेसेस। अब हर एक फेस देखो आपको क्या दिख रहा है, ये एक रेक्टेंगल है, ये भी एक रेक्टेंगल है और ये भी एक रेक्टेंगल है, यानी हर तरफ अपने को क्या मिल रहा है, एक रेक्टेंगल मिल रहा है, यानी LB मिल रहा है। अगर इसी LB को मैं इस तरीके से खड़ा कर देता हूँ तो क्या हो जाएगा, हाइट और ब्रेथ, ठीक है। इसी तरीके से हाइट और लेंथ। तो हमारे पास हमने देखा ये लेंथ, ब्रेथ, LB, एक आ गया LB, ठीक है, प्लस यानी इस रेक्टेंगल का एरिया, सेम इसके अपोजिट यानी ये वाला ऊपर वाला LB। आप ऐसे नहीं समझो तो आप एक काम करो, अपने कमरे को देखो। कमरा हमारे पास क्या होता है, क्यूबॉइड या क्यूब की शेप में होता है, मोस्टली क्यूबॉइड होते हैं। तो ऊपर वाला और नीचे वाला यानी फ्लोर का जो एरिया है वो लेंथ ब्रेथ है, सेम ऊपर जो सीलिंग की जो एरिया है वो लेंथ ब्रेथ है। इसी तरीके से एक साइड बेस BH तो उसकी फ्रंट साइड भी BH, और एक HL तो उसकी फ्रंट भी HL, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। ये देखो ये L, ये B, ठीक है। तो ये भी वाला भी कौन सा हो जाएगा, LB। ये 2 LB के आ गए हमारे पास। फिर ये L था, ये B है, ये BH, तो ये सामने वाला भी BH, ठीक है। और एक ये वाला नीचे वाला और एक ऊपर जो हमें दिखाई नहीं दे रहा उस साइड वाला,
ठीक है, ये क्या होगा हमारी HL। तो इस तरीके से अब आप खुद देखोगे LB प्लस LB 2LB, BH प्लस BH 2BH प्लस 2HL, 2 कॉमन लिया तो क्या आ गया 2LB प्लस BH प्लस HL, ये हमारे पास फॉर्मूला बन गया। ठीक है, ये किसका हो गया टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। इसी तरीके से बात करें क्यूब की, क्यूब में हमें पता है क्यूब जो है, क्यूब किसका रॉ मटेरियल है, यानी क्यूब किससे बना है, ये क्यूब है, ये 3D है, क्यूब किससे बना है स्क्वायर से, स्क्वायर से बना है। स्क्वायर में क्या होता है ए और ए, स्क्वायर का एरिया आपको पता है A² होता है, तो क्यूब में कितने हैं 6 स्क्वायर हैं, तो 6 स्क्वायर का एरिया कितना हो जाएगा 6A²। सीधी सी बात है, इस तरीके से ड्राइव कर सकते हैं A² प्लस A² प्लस A² प्लस A², छः साइड का A² ऐड करेंगे तो 6A²। ठीक है, ये हो गया आपका 6A²। तो हमने क्या सीखा सबसे पहले कि 3D शेप्स जो है हमारी कहीं ना कहीं 2D शेप से बनी है। अब बात करते हैं, ये हमारे पास है सिलेंडर, ये आप देख रहे हो, ये हमारे पास एक सिलेंडर, ये एक ओपन सिलेंडर है स्टूडेंट्स। ओपन इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि देखो ऊपर से और नीचे से खुला है, जैसे हमारी पाइप होती है। ठीक है, अगर मैं बात करूँ क्लोज सिलेंडर की, तो ये क्या है क्लोज, परफेक्टली क्लोज सिलेंडर है। ये देखिए, ये ऊपर से भी बंद है नीचे से भी बंद है। ठीक है, ये क्या हो गया क्लोज सिलेंडर। अब सिलेंडर किससे बनता है, देखो अगर हम बात करें, जैसे मेरे पास ये पेज है, जैसे मेरे पास ये पेज है, ठीक है, इसी को अगर मैं फोल्ड कर देता हूँ, इसी को अगर मैं, आप देखोगे ये मैंने फोल्ड कर दिया, ठीक है, तो ये क्या बन गया सिलेंडर बन गया, यानी रेक्टेंगल से हमारे पास क्या बन गया सिलेंडर। अब आप एक चीज़ देखो, ये जो पार्ट था ये था रेक्टेंगल, और ये जो ऊपर का बना है देख पा रहे हो, ये जो पार्ट है सिर्फ ये क्या है हमारे पास सर्कल, ये क्या है सर्कल। इसमें समझते हैं, चलो ये हमारे पास है, इसमें ये वाला जो है ये क्या है सर्कल, नीचे भी क्या है सर्कल। तो अब समझते हैं इसका फॉर्मूला। तो डियर स्टूडेंट्स ध्यान से देखिएगा, हमने देखा ये हमारे पास है एक सिलेंडर, ये हमारे पास है सिलेंडर। ठीक है, सिलेंडर में क्या क्या होता है, ये होता है कर्व्ड सरफेस एरिया। अब कर्व्ड सरफेस एरिया नया नाम है, क्या होता है देखो, जब मैं बात करूँ सिर्फ इस वाले पार्ट की, यानी जो राउंड में कर्व में है, जो ये वाला पार्ट, ये क्या है कर्व्ड सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, जब मैं इस राउंड वाले में ऊपर का भी ऐड कर दूँ ये सर्कल और नीचे का भी, यानी इसका सपोज करो इसका मेरे को एरिया निकालना है तो इसमें लगेगा TSA, क्योंकि ये दोनों साइड से बंद है। ठीक है, और इसका अगर निकालना होगा तो इसमें लगेगा CSA, यानी कर्व्ड सरफेस एरिया, क्योंकि ये ओपन है दोनों साइड से। तो अगर जो TSA की बात करूँ, देखो इसका होता है 2πRH। ये कैसे बना है, अभी मैंने आपको बताया था, ये अगर रेक्टेंगल की हाइट है, ठीक है, तो ये हाफ गई हो गई हाइट, और इसको मैंने अगर फोल्ड कर दिया, इसको अगर मैंने फोल्ड कर दिया तो ये तो हमारी क्या थी हाइट, ठीक है, और ये हमारे पास क्या आ रहा है ऊपर सर्कल, और सर्कल का आपको पता है क्या होता है 2πr होता है। ठीक है, तो 2πRH, 2πr क्या होता है सर्कमफेरेंस, तो कर्व्ड सरफेस एरिया 2πRH। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है कर्व्ड सरफेस एरिया, यानी सिर्फ ये वाला पार्ट, ठीक है, और उसमें अगर ऊपर का ये क्लोज वाले दोनों ऐड कर दूँ, देखो ऊपर क्या है सर्कल, नीचे क्या है सर्कल, यानी दो सर्कल का एरिया, तो 2 इंटू एरिया ऑफ सर्कल πr², तो यानी हम कह सकते हैं 2πRH प्लस 2πr², ये हमारे पास हो गया टोटल सरफेस एरिया। कॉमन ले लो, 2πr कॉमन आ जाएगा, H प्लस R, या फिर इसको ये भी लिख सकते हो 2πr R प्लस H, ये हमारे पास क्या हो गया टोटल सरफेस एरिया। तो देखो ड्राइव करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। अब मैंने क्यों किए हैं ये ड्राइव, देखो फॉर्मूले लर्न करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, ड्राइव क्यों किए हैं, ड्राइव इसलिए किए हैं डियर स्टूडेंट्स, कई बार हमारे पास क्या होता है क्वेश्चन एज इट इज़ ना आके घुमा दिया जाता है। जैसे इसी की बात कर लें, या छोटे में आपको ठीक समझ में आएगा, ये देखो इसी की बात कर लें, ये सिलेंडर है, अगर आपको ये कह दिया जाए कि ये एक सिलेंडर है, मेरे पास एक सिलेंड्रिकल वेसल है, या कोई बॉक्स कह सकते हो डब्बा है, अब उसमें आपको क्या है ये वाला साइड जो है ये क्लोज है, यानी यहाँ से बंद है, तो इसका टोटल सरफेस, इसका सरफेस एरिया निकालो, तो इसका सरफेस एरिया कैसे निकलेगा कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस
सिर्फ एक सर्कल ऐड होगा क्योंकि एक साइड से ये बंद है, दूसरी साइड से ओपन है। तो ऐसे केस में जैसे इसकी बात की मैंने, और इसको अगर मैं बंद कर देता हूँ या फिर इसी को समझो, ये देखो इसको अगर मैंने खोल दिया, अब देखो अब ये ऊपर से ओपन है, नीचे से क्लोज है, तो इस केस में क्या लगेगा, इस केस में 2πr जो इसका कर्व्ड है प्लस एक ही πr² ऐड होगा डियर स्टूडेंट्स। तो ऐसे क्वेश्चंस में ये आपको बहुत हेल्पफुल रहने वाला है, ठीक है। अब ये आपको समझ में आ गया। तो मैंने सिलेंडर का दोनों बता दिया, आपके टोटल सरफेस एरिया भी, कर्व्ड सरफेस एरिया भी। अब जो हमारे पीछे रह गए थे लेटरल सरफेस एरिया, देखो लेटरल सरफेस एरिया और कर्व्ड सरफेस एरिया में कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। अंतर यही है, जब भी कोई सर्कुलर फिगर होगी, जैसे ये हमारे पास इसमें कर्व आ रहा है, सर्कुलर फिगर है, उसको हम सी ऐसे बोलेंगे, और जो बॉक्स है, ठीक है, उसके लिए हम लेटरल सरफेस यूज़ करेंगे। अब जैसे हमने देखा था, इसमें सिर्फ राउंड शेप का, यानी ऊपर नीचे का नहीं लेना, सिर्फ ये जो कवर पार्ट है ये लेना है। इसी तरीके से इसमें क्या होगा, इसमें हम क्या करेंगे, ऊपर और नीचे की दो साइड छोड़ देंगे, यानी सिर्फ हमें क्या लेनी है, 4 साइड्स, यानी 1 2 3 और 4, यानी आमने सामने की आपको 4 साइड लेनी है, वो आपका हो गया 4 साइड्स का क्या कहलाता है, लेटरल सरफेस एरिया। क्यूब की बात करें, क्यूब का इजी है, हमेशा याद रहिए 4a² क्योंकि 4 साइड का एरिया है, ठीक है। लेकिन क्यूबॉइड में डियर स्टूडेंट्स ये चेंज होता रहता है, कैसे, मोस्टली आपका यूज़ होता है 4 वॉल्स के लिए, जो 4 वॉल्स हैं, जैसे आपको बोल दिया एक रूम है उसके 4 वाल के पेंट करनी है, तो 4 वाल के पेंट करनी है, यानी ऊपर और नीचे नहीं करना है, ठीक है। इस केस में क्या होगा, 2BH + HL, या फिर 2 कॉमन, H कॉमन भी ले सकते हैं, 2H B + L, ठीक है। कई इसको ऐसे भी लिखते हैं 2B + L और H, इन तीनों में से कोई भी, ठीक है। ये हो गए 4 वॉल्स के, लेकिन ज़रूरी नहीं हमेशा यही फॉर्मूला लगे, क्यों, क्योंकि इसमें हमें अपने हिसाब से चेंज करना पड़ेगा। मान लो ये हमारे पास एक क्यूबॉइड है, ठीक है। अगर इस क्यूबॉइड में मेरे को ये कह दिया जाए कि ऊपर नीचे वाली तो है, मतलब सिर्फ ये फेस, साइड का फेस और ये साइड का फेस खुला है, तो इस बार देखो, इस बार क्या होगा, सिर्फ ये बी था हमारा और ये एच, यानी इस बार BH वाला हटेगा, यानी कि आप क्या करोगे, 2 × BH वाला हटेगा, HL + LB आ जाएगा इसमें, क्योंकि इसमें कौन सी साइड जुड़ गई है, ये ऊपर वाली जुड़ गई है। ऊपर वाली का क्या होता है, लेंथ × ब्रेथ, नीचे वाली का क्या होता है, लेंथ × ब्रेथ, ठीक है। ये आपको ऐसे ना समझ में आके, आप जब कमरे को देखोगे अपने, तो आप कमरे को जब देखोगे उसमें ज़्यादा क्लियर होगा कि आपका जो कमरा है वो फ्रंट फेसिंग खुला है, तो फ्रंट वाला क्या है, लेंथ ब्रेथ है या ब्रेथ हाइट है, ठीक है। इस हिसाब से हम क्वेश्चंस को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। कई बार क्वेश्चन ऐसा आता है कि ऊपर से खुला है, ठीक है, सिर्फ ऊपर से खुला है। अब ऊपर वाला आप देख लो, ऊपर वाला क्या है, लेंथ है और ब्रेथ है, तो यानी टोटल सरफेस एरिया, यानी टोटल सरफेस एरिया में से अब मेरे पास 2 ऑप्शन आ गए इसमें क्यूबॉइड में, देखो 5 साइड के निकालने के लिए मेरे पास 2 ऑप्शन आ गए, किसकी, क्यूबॉइड की बात कर रहा हूँ। क्यूब की तो ईजी है, 5 की आई तो 5a², 4 की आई तो 4a², क्यूबॉइड की बात कर रहा हूँ, 5 साइड के अगर आ गए तो 2 ऑप्शन है, एक तो मैं 6 साइड का जो होता है उसमें से माइनस कर दूँ एक साइड का एरिया, यानी कि आपको पता है 6 साइड का 2LB + BH + HL, और इस केस में हमने कौन सी ऊपर वाली माइनस की, यानी -1LB हो जाएगा, ठीक है। फिर हमारे पास दूसरा ऑप्शन क्या है, मैंने बताया 4 वॉल्स हैं या 4 साइड्स हैं, 4 साइड्स में एक साइड ऐड कर दूँ, तो हमने देखा था 4 साइड थी हमारी 2BH + HL, और उसमें मैंने एक ऐड कर दी जो मेरे को चाहिए है LB, ठीक है। अब आपको यहाँ देखता ना, ये फॉर्मूला चेंज होता रहेगा डियर स्टूडेंट्स, ये और ये डिपेंड करता है कौन सी साइड छोड़नी है कौन सी लेनी है, ये डिपेंड करता है कौन सी छोड़नी है साइड और कौन सी आपको साइड लेनी है, ठीक है। तो ये था हमारा बेसिक। और वॉल्यूम की जब भी बात करेंगे, तो वॉल्यूम होता है कि वो कितना होल्ड कर सकती है, यानी इसके अंदर कितना सामान आ सकता है, वो तो है आपका वॉल्यूम। और इसको बनाने के लिए कितना सामान चाहिए, यानी इसको बनाने के लिए कंप्लीट तो क्या हो गया, सरफेस एरिया, और इसके अंदर सामान कितना आ सकता है या इसकी कैपेसिटी क्या है, वो है वॉल्यूम। वॉल्यूम की हम बाद में बात करेंगे, वीडियो लंबा हो जाएगा। आई होप कि आपको क्लियर हो गए होंगे बेसिक्स। All the best for your every exam.